दलित की बेटी को लोग प्रधानमंत्री बनना देखना नहीं चाहते हैं इस देश में। मुख्तार अंसारी का चैप्टर बंद हो गया है और आप जो है समाजवादी पार्टी के प्रचार न करें तो बेहतर होगा। ये देश दलितों का देश है, ये कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं दलित, और 22% के साथ अगर 22% और मिल जाएगा तो 44% हो जाएगा, और जब 44% एक साथ आएगा तो माननीय बहन जी प्रधानमंत्री होंगे। क्योंकि बसपा ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब तक तो 2 प्रत्याशी थे, लोग दोनों में ही कह रहे थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अब जो है बसपा ने भी अपना प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह को उतार दिया है चुनावी मैदान में। हमारे साथ एक बार फिर से पूर्व जिला सचिव शकील खां साहब हैं, दिवाकर भाई सभासद जी हैं, जानते हैं क्योंकि अब जो है कितनी लड़ाई हो जाएगी। जो 2 प्रत्याशी पहले से उतारे गए हैं और ये जो है डॉक्टर उमेश सिंह। बहुत बहुत स्वागत है शकील भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आज प्रत्याशी उतर गए हैं, क्या लग रहा है कितना जो है लड़ पाएंगे उन 2 प्रत्याशी? देखिए, हम लोग की लड़ाई सामंतवादियों से, एक तरफ शिक्षा माफिया और एक तरफ अफजल अंसारी है, और हमारे पास जो प्रत्याशी है वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर उमेश सिंह जी हैं। यहाँ की लड़ाई जनता के हित के लिए लड़ी जाएगी, जिसमें जनता का मूलभूत फायदा होगा, न कि हमारी लड़ाई किसी ऐसे दलों से है जो दल हमेशा जनता का उत्पीड़न किए हैं। बेरोजगारी चरम पे, महंगाई चरम पे, पेट्रोल डीजल चरम पे। हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी वो कार्य करती है जो कार्य कोई करने के लिए सोचता नहीं है। हमारी सरकार में जब थी 2007 से 2012 तक, तो बहुजन समाज पार्टी में वो कार्य हुए हैं जो एक इतिहास रचा गया है। और इन गवर्नमेंटों में कभी आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरह के पेपर लीक होते हैं, तमाम तरह के घोटाला है। जितने देश के भ्रष्ट नेता थे, जिसको माननीय मोदी जी पानी पी पी के कहते थे कि ये भ्रष्ट है, ये चक्की पीसेगा, आज सारे के सारे भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तमाम तरह की जांच जो उन पर चलती है DCBI की, ये सब बंद कर दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वाहिद पार्टी है जो बीफ एक्सपोर्टरों से, बीफ की कंपनियों से चंदा लेती है, और चंदा लेके सारी जितने भ्रष्ट लोग से चंदा लेती है। जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उससे चंदा लिया। आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी गाजीपुर में है, शिक्षा माफिया है, नकल माफिया। हमारी लड़ाई नकल माफियों से है, शिक्षा माफियों से है। अच्छा, ये बताइए कि पहले से ही 2 प्रत्याशी मैदान में थे, कहा जा रहा था कि जो है अफजल अंसारी यहाँ से जीत रहे हैं, अब वो प्रचार भी नहीं, उनको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है था पहले। लेकिन अब जो है डॉक्टर उमेश सिंह, बसपा ने उन्हें उतार दिया है। क्या लग रहा है, कुछ लड़ाई रहेगी कि खत्म है लड़ाई? नहीं, लड़ाई देखिए भाई साहब, अब जब प्रत्याशी नहीं रहता है, अकेले कोई मैदान में रहेगा तो जीतता ही रहेगा। अब प्रत्याशी बीजेपी ने भी उतारा है, और उनकी कितनी साफ छवि है सब लोग जानते हैं। गाजीपुर जिले में नकल की जन्म उत्पत्ति है वो, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और इनको जानते ही हैं। और समाजवादी पार्टी खुद कहती थी कि ये लोग अपराधी हैं। 2007 में इनको पार्टी से बाहर किया था अपराधी बता के, 2017 में। अब लड़ाई हो गई। ये देखिए, बेच्चू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं डॉक्टर उमेश सिंह। इनको कुछ बताना और सिखाना नहीं है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव अब देखिए, बहन जी ने पासा फेंका है और चुनाव का परिदृश्य एकदम बदल गया है। भाई साहब, पूरे भारत की राजनीति को बहुजन समाज पार्टी दिशा ये बसपा कहती है कि मतलब जो गरीब तबका आता है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करती है बसपा, और प्रत्याशी उतार देती है डॉक्टर उमेश सिंह को। देखिए, प्रत्याशी दलित और पिछड़ा से केवल राजनीति नहीं होती है, सर्व समाज की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। ये बहन जी का नारा है, सर्व समाज की पार्टी है, और इसमें प्रत्याशी हर वर्ग से, हमको हर वर्ग का वोट चाहिए। राजनीति में आए हैं तो हर वर्ग का वोट चाहिए। 15-85 का नारा लगता है, और यहाँ जो है 15% से प्रत्याशी उतार दिया जाता है, बसपा उतारती है प्रत्याशी। क्या लग रहा है ये बताइए, अन्य दल के लोग क्या सुरक्षित सीट पे जो है दलितों को नहीं लड़ाते हैं? तो क्या बहुजन समाज पार्टी अगर किसी सामान्य को टिकट देती है
तो इसके ऊपर तो टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो है सर्वजनों के साथ साथ बहुजनों का ख्याल रखती है। और बहन कुमारी मायावती जी ने हाल ही में जो है नारा दिया है, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए बहुजन सुखाए का नारा। जो अभी अफजाल अंसारी की बात हो रही थी, अफजाल अंसारी और जो अभी भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है, ये दो बताया जा रहा था यही दोनों में लड़ाई है। फिर इसके बाद क्या बसपा कहाँ खड़ी दिख रही है आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के जो है सांसद थे और पूर्व के बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद थे, इनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही विधानसभा के जो है नेता हैं और कहीं ना कहीं इनमें आपसी गठबंधन है। इसलिए वो चाहते थे, अंदरूनी उन्होंने समझौता कर लिया कि हमारे जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, और इसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने एक क्षत्रिय समाज से डॉक्टर उमेश सिंह को जो प्रत्याशी बनाया है, वो बीएचयू के पूर्व में महामंत्री भी रह चुके हैं और दो बार उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव कुछ ही मतों से हारा है। उसके साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी उन्होंने प्रयागराज मंडल की पूरी जिम्मेदारी दी थी, और उसके साथ साथ बहन जी ने उनको दिल्ली से लेके और बिहार तक का जो है क्षत्रिय समाज को जोड़ने के लिए, साथ साथ जो है सामान्य समाज को जोड़ने के लिए लगाया था। और उसके बाद बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही जिम्मेदारी उनको जनपद गाजीपुर की 75 लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से ही जनपद गाजीपुर में कोई भी दल लड़ाई लड़ेगा। इस बार जो है माननीय बहन जी जो है प्रधानमंत्री बनने की रेस में है, और इंडिया गठबंधन के पास जो है वो चेहरा रही है कि प्रधानमंत्री उनका कौन है। बहुजन समाज पार्टी के पास चेहरा है माननीय बहन कुमारी मायावती जी, और मुसलमान अगर बहन जी को 30 से 35% वोट कर देते हैं इस विधानसभा, इस लोकसभा में, तो बहुजन समाज पार्टी 50 सीट पे भाजपा को बुरी तरीके से चुनाव हराएगी। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की, शोषितों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो है जनता के लिए काम करती है, किसी पूंजीपतियों के चंदे पर नहीं चलने वाली पार्टी है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की कमाई से चलती है। ये पार्टी जो है आप हम गरीब के लिए लड़ती है, उनकी आवाज़ है। अच्छा, अभी मुख्तार अंसारी मरे थे तो उनको कहा जा रहा था कि गरीबों का मसीहा, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं तो अपने मसीहा के साथ नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे बसपा? मुख्तार अंसारी का चैप्टर बंद हो गया है और आप जो है समाजवादी पार्टी के प्रचार न करें तो बेहतर है सर। पूरा देश अब तक जो है कांग्रेस और भाजपा का दंश छह चुका है, और वो जो है तीसरा जो परिवर्तन चाहता है वो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी का जो 4 बार उत्तर प्रदेश में शासनकाल रहा है, और उसी को देख के जो बहन कुमारी मायावती जी की उन 26 जन कल्याणकारी योजनाएं जो किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, सर्व समाज के जो है सर्व समाज के गरीब तबके को मिला, शोषितों, अल्पसंख्यकों और माइनॉरिटी के लोगों को मिला, और वो किसी जाति विशेष के लोगों को नहीं मिला। और ये सोच के जो है पूरे देश के लोग यह मन बना चुके हैं कि 2024 का चुनाव अगर भाजपा को कोई हराएगा तो बहुजन समाज पार्टी हराएगी। और आपको यह भी आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि माइनॉरिटी समाज का 75 से 90% वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को पड़ने जा रहा है इस चुनाव में। अभी तो कहा जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती बी टीम है भाजपा की। चुनाव आता है तभी आप लोग क्यों कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है? ये मीडिया और भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से यह बताना चाहती है कि उत्तर प्रदेश ने भारत में जो है भाजपा जो है बसपा की बी टीम है। चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद तो आप कहीं चर्चा नहीं होती है कि भाजपा जो है बसपा की बी टीम है। ये बताइए, बी टीम है तो आप कहीं दिखाए हैं कि बहन जी जो है माननीय मोदी जी आते हैं बहन जी का हाल चाल लेने, आकाश आनंद के साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता, जो समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, किसी एक कार्यकर्ता को छींक भी आती है तो वहाँ जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ अमित शाह जी, तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो वहाँ जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो उसको आप बी टीम नहीं कहते हैं। लेकिन चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को जो है कहते हैं कि बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या कह रहे हैं? ये बी टीम का जो है ये नेगेटिव सेट किया जाता है कि एक तो बहुजन समाज पार्टी है जो 22% वोट, उसके बाद बेस वोट है, और 22% के साथ अगर 22% और मिल जाएगा तो 44% हो जाएगा, और जब 44% एक साथ आएगा तो माननीय बहन जी प्रधानमंत्री होंगी। अब बड़ी विडम्बना है कि एक दलित परिवार की बेटी को, एक दलित की बेटी को लोग प्रधानमंत्री बनना देखना नहीं चाहते हैं इस देश में। ये देश
दलितों का देश है, ये कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं दलित, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की जब बात आती है तो लोग सिरे से खारिज करना चाहते हैं, इसलिए कि सामंतवाद हावी है। मोदी जी बिरादरी की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी जाति बिरादरी की बात करेगी तो उसको लोग भाजपा की बी टीम बताएंगे। लड़ाई किससे होगी, सपा से या भाजपा से? हमारी लड़ाई, जो लड़ाई लड़ेगा हमसे लड़ेगा सर, बसपा से जो लड़ाई लगा बसपा से लड़ेगा। ये लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, भाजपा और सपा ये लोग दोनों फाइट करेंगे, तो इनमें सेकेंड और थर्ड कौन आएगा? हम सेकेंड थर्ड के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। जनता इन लोग की मायाजाल में फंस के देख चुकी है, अब जनता इस भ्रम में नहीं आने वाली है। कितनों जनता को भरमाएंगे, जनता भरमने वाली नहीं है। जनता को पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने जा रही है, और इस पूरे यूपी में अगर 50 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को हराएगा तो वो बहुजन समाज पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी गाजीपुर में थे और गाजीपुर में जब से आज जो है घोषणा हो चुके हैं प्रत्याशी की, यहाँ से डॉक्टर उमेश सिंह प्रत्याशी के रूप में बसपा से आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जनता बसपा को एक बार फिर से जिताती है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से बसपा के कैंडिडेट ही यहाँ से जीतकर जो है सदन तक पहुँचे थे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।